Welcome to Swastik classes. Please come, join us, and enhance your knowledge. NCERT क्लास 9 सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल करने से पहले हम क्लास 8 में जो पढ़े हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उनको रिकॉल करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था इसमें हमारे पास थे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस। ये टर्म्स हम सब यूज करते थे। ये सब चीजें हम यूज करते थे 8th क्लास में। अब बताइए वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल में सिंपल यहाँ पर है जो वेरी करता है अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल्स हैं। इनको डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड पी क्यू, इस तरीके से। कॉन्स्टेंट्स जिनका मान, जिनकी वैल्यू किसी भी वजह से चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने 100 लिखा तो ये किसी भी सिचुएशन में 100 ही रहेगा। 7, 3 कोई भी नंबर है, ये सब क्या है? कांस्टेंट, जो टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं रहते, उनकी वैल्यू वो की वही रहती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमको कोई चीज बतानी है, उसमें ax + by इस तरीके से बता दिया। अब ये बताइए कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? यहाँ पर x और y जो है ये है वेरिएबल और a b जो है वो है कांस्टेंट। अब किसको वेरिएबल लेना है, किसको कांस्टेंट लेना है, इसके लिए हमने एक रूल बना रखा है कि अल्फाबेट में अगर हमारे पास ABCD L M N X Y Z U V W इस तरीके से सब साथ में आ रहे हैं, तो हम अल्फाबेट में आगे वाले जो होते हैं ना, जो इनिशियल डिजिट्स होते हैं, इनको हम कांस्टेंट मानते हैं, और जो लास्ट वाले टर्म्स होते हैं X Y Z, इनको हम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाली। अब जैसे ax + by + cz, lx + my + nz, al + bm + cn। इनमें जो जो वेरिएबल हैं उन पर मैं सर्कल लगाती हूँ। ये देखिए x y z ये वेरिएबल हैं, बाकी जो बचे वो कांस्टेंट। इस वाली लाइन में 1 होगा। अगेन x लास्ट में आता है अल्फाबेट्स में, इसलिए ये वेरिएबल है और बाकी एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर A B C स्टार्टिंग में आते हैं और L M N बाद में आते हैं, तो यहाँ पर L M N को हम वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको बताई थी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन से होते हैं मैथ्स में? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इन्हीं को हम ऑपरेशन का नाम देते हैं कि हम दो चीजों के बीच में क्या क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों ऑपरेशंस कहलाते हैं। टर्म क्या होती है? किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी प्रॉब्लम को वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशंस के रूप में बताता है। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं किसी भी चीज में √3x + 7y, ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं वो टर्म्स कहलाती हैं, और जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनको हम अपने एक साथ एक आंख में देखते हैं। पॉलिनोमियल्स सीखते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है
हाउ टू राइट। आपको देखना है कि आपको इन दोनों को एक साथ देखना है और इन दोनों को एक साथ देखना है, तभी आप कहेंगे कि यहाँ पे टू टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ, अब देखिए इसी को ही अलग तरीके से लिखते हैं। सिर्फ लिखने में फर्क है कि यहाँ पर जो हम गैप दे रहे हैं, है ना, वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कौन किसके साथ मल्टीप्लाई में है, कौन किसके साथ डिवाइड में है, और प्लस माइनस से सेपरेट की हुई जो आते हैं ये टर्म्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, इनमें क्या फर्क है? एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, इनमें डिफरेंस ये है कि इसकी पावर, जैसे वेरिएबल ये x है तो इसकी पावर हमको कुछ भी मिल सकती है, x√17 प्लस y माइनस 1/3 इस तरीके से। लेकिन पॉलिनोमियल्स में जो पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की, ओनली वेरिएबल की जो पावर है वो हमको हमेशा क्या मिलेगी? होल नंबर, यानी 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 अनलिमिटेड कहीं तक भी हो सकती है, लेकिन वो कैसे होगी? पॉजिटिव होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव नंबर होगी। वहाँ पे रैशनल नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, कोई नहीं। अगर इस तरीके से आते हैं तो वो एक्सप्रेशन है, और अगर उसकी पावर होल नंबर में आती है तो वो पॉलिनोमियल है। ये इनका मेन डिफरेंस है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जब आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाते हैं तो अब हम आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या है? ये है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। जैसे x17 प्लस y 13 प्लस z72, इस तरीके से आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल आता है, सब पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 72, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 72 आ रही है। एक्स पे ही हो स्पेशली, ये कोई जरूरी नहीं है। उसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। ये थोड़ा फनी है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो से हमको क्या समझ आता है कि ये जीरो है। अब बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बताइए? देखने में तो जीरो कांस्टेंट है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इसको 0 x की पावर 0 से लिख सकते हैं, या 0 इंटू एक्स की पावर 18, 19, 32 कुछ भी, क्योंकि x की पावर कुछ भी हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू 0 है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉन डिफाइंड है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। इसके बाद में एक और चीज आती है, वो और फनी है। वो ऐसा है कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी? अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कांस्टेंट टर्म ले लिया जैसे 7। अब बताइए कि 7 है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? 7 पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इसमें x की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होल नंबर हो सकती है। तो होल नंबर में x की पावर 0 आ गया।
इस समय कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होगी? हमेशा 0। कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। फर्स्ट में ये पूछ रहे हैं कि डिग्रीज बताइए, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स गिवन है आपको, x5 माइनस x4 प्लस 3। कितने टर्म्स है? 3। वेरिएबल कौन है? x। कांस्टेंट कौन है? 3। ठीक है। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। बस ये आंसर है, ठीक है। डिग्री 5 है, ये इसका आंसर होगा। अब इसे देखिए, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज़्ड पावर 8। 1 2 3 4 टर्म्स कितनी है? 4। ये 2 कांस्टेंट है और ये 2 कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणा। किसी भी वेरिएबल में गुणा में जो अंक लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो y की पावर 8 का कोएफिशिएंट 2 है और वेरिएबल y है जिसकी मैक्सिमम पावर 8 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी? 8। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए क्या बताया था? अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम 2 इंटू एक्स की पावर 0 से कंसिडर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 0। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही पूछा हुआ है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए। 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, मैक्सिमम पावर 3, so degree is 3. 4 minus y square, degree is 2. 5t minus under root 7. आप एकदम से कह सकते हैं कि नहीं यहाँ पे तो अंडर रूट आ गया, ये इरेशनल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अंडर रूट 7 यहाँ पर टर्म है। हमने कहा था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो अंडर रूट में नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा हमको होल नंबर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 7 है तो ये होने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर t जो है वो वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 पे ही जाएगी। 3 अगेन कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। जब हमारे पास 1 वेरिएबल होता है, 1 वेरिएबल में एक ही पावर होती है तो वो लीनियर कहलाते हैं। 2 होती है पावर तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और जिनमें 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, ये मैंने लास्ट 4th क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 है या डिग्री इसकी 2 आ रही है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x माइनस x³ वेरिएबल हमारे पास एक ही है x और मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री हुई 3, इसलिए इसको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें पावर कितनी आई है? y स्क्वायर 2 है तो क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। ये एक्चुअली ग्राफ पे एक लाइन शो करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। यहाँ पर 3t वेरिएबल t है, t की पावर 1 तो ये भी लीनियर। r स्क्वायर वेरिएबल r है, एक ही पद है, एक ही टर्म है और डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 3 है पावर तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक बात और आती है कि ये 1 टर्म है तो इसका क्या नाम है? जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं तो हम इसको पॉली करते हैं, पॉलीमर, पॉलिस्टिक, तो इसी तरीके से हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर 1 टर्म है तो ये मोनोमियल है, ये सारे क्या कहेंगे? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म यानी बाई
बाईसाइकिल, इससे आता है बाई, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, और जिसमें 3 टर्म्स आती हैं वो ट्राइनोमियल, फिर उससे ज़्यादा होते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, तो बोल रहे हैं कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5 बताइए। बाइनोमियल यानी टर्म्स कितनी आएंगी 2 और डिग्री कितनी आएगी 35। देखिए इसका आंसर कैसे होगा, इसको ए और बी दो नाम दे देते हैं, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ए का क्या हो जाएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी x की पावर 35 मैक्सिमम नहीं चाहिए प्लस x। सिंपल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, y 35 प्लस 17y क्यूब, कोई भी 2 टर्म्स होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल यानी 1 टर्म, ओनली 1 टर्म है तो वो मोनो है, तो मोनोमियल में डिग्री जो है वो 100 होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 100x की पावर 100। मैंने इसका कोएफिशिएंट में 100 लिया है और मैक्सिमम पावर भी 100 ली है, लेकिन ये टर्म एक ही है, इसमें प्लस माइनस से कुछ भी सेपरेट किया हुआ नहीं है। यहाँ आप माइनस भी लिख सकते हैं, बाइनोमियल में प्लस या माइनस कुछ भी लिख के हम टर्म्स बता सकते हैं। ठीक है, ये 100x की पावर 100 हो गया, या फिर y 100, सिंपल है, मोनोमियल है उसकी पावर हमको 100 चाहिए। ठीक, 2.1 इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और नॉट, गिवन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और नॉट। अब आप देखिए इसमें वेरिएबल 1 है, कौन है x, y z कोई भी नहीं है, सिर्फ x है, तो ये 1 वेरिएबल में है। अब x की पावर पे ध्यान दो, ये हमको हमेशा कैसे मिलनी चाहिए, होल नंबर 0 1 2 इस तरीके से, तो यहाँ पर 2 आ रही है तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर y की पावर 2 वेरिएबल 1 है, ये भी है। यहाँ पर 3√3 प्लस t√2, तो t की पावर 1 है, तो ये भी वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल है। y प्लस 2/y, यहाँ पर वेरिएबल 1 है, लेकिन यहाँ पर y क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, -1 इज इंटीजर, जीरो उसमें होल नंबर में नहीं आता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आ रहा है √2x -1, तो ये भी √2 जो है वो इसका कोएफिशिएंट है, इसके गुणा में है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछे हैं कि आप बताइए कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, कोई भी टर्म, कितनी भी टर्म्स हैं, उसमें x² वाली जो टर्म है उसके साथ में क्या गुणा में लिखा है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट इसका बताएंगे 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट π/2, यहाँ पर x² है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ 0। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट इसका टॉपिक है। जीरोस क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 7, ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिस पर इस इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमारा या पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो इसका जीरोस कहलाता है। वापस देखिए x + 13, ठीक है, ये ले लिया मैंने, इसको कोई नाम दे देते हैं px, ये हमारे पास px है। अगर मैं x = -13 रखती हूँ तो p -13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की वैल्यू -13 रखते ही -13 + 13 0 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू x पर, px की वैल्यू x = -13 पर 0 हो जाती है, तो x = -13 px का जीरोस है, जीरोस
ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 13 इज एक्स इक्वल टू माइनस 13। ये सेंटेंस पूरा, इसको वापस पढ़िए। जीरोस ऑफ पी एक्स, पी एक्स क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 13 इज एक्स इक्वल टू माइनस 13। इसकी वैल्यू जहां पर जीरो होती है वो वैल्यू पी एक्स का जीरोस कहलाती है। हिंदी में एग्जाम्पल सेकंड में बता रहे हैं कि वैल्यू क्या है। वैल्यू का मीनिंग है, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, पी एक्स, क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब क्या बोला इन्होंने, x इक्वल टू 1 पर, यानी x इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल ध्यान से एक एक जगह पे ध्यान से रखिए, जहां x है वहां पर 1 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब ये 5 1 इंटू 1 1 होता है, 5 1 जा 5 आ गया, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग, बॉड मास क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन फर्स्ट आ रहा है, यानी सेम साइन वाले पहले जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करना होगा। 5 और 7 कितने हुए, 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। P1 की वैल्यू हमको क्या मिली, 9, यानी Px में x इक्वल टू 1 पर P1 हमको जो मिल रहा है वो 9 मिल रहा है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है। अगर P1 पे ये 0 होता तो 1 इसका जीरोस कहलाता। अभी वो बात नहीं है, अभी जीरोस नहीं ले रहे हैं, अभी खाली हम क्या कर रहे हैं, Px की वैल्यू निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड में, सेकंड वाला, यहाँ पर पॉलिनोमियल का नाम क्यू वाई गिवन है। ठीक है, क्यू वाई ये दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन में हम एक बार पॉलिनोमियल दोबारा लिखेंगे, क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11। लिखने के ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ में कितने दूरी पर कितने पास में रखना है। y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पुट y इक्वल टू 2 Q2 इज इक्वल टू 3, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। 2 की पावर 3 टाइम्स हो गए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस √11। अब 24 में से 8 माइनस करें, कितना आया, 16, 16 प्लस √11। बस ये आंसर है, इसके आगे √ आ गया तो इसके आगे तो सॉल्व नहीं करना, बस Q2 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है PT, पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमारे पास है T, 4T4 प्लस 5T3 माइनस T² प्लस 6। यहाँ पर T इक्वल टू A पर वैल्यू रखनी है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ A लिख देंगे। क्या हो गया आंसर, PA इज इक्वल टू 4A4 प्लस 5A³ माइनस A² प्लस 6। बस ये आंसर है, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने दो वैल्यूज दे रखी हैं, -2 और +2। तो कह रहे हैं आप चेक करिए कि पॉलिनोमियल x प्लस 2 के ये जीरोस हैं या नहीं है। आप समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से किस वैल्यू पर x प्लस 2 हमको 0 मिलता है। ठीक है, ये करने का प्रोसेस हम क्या करेंगे, पहले हम इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं। लेट Px इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू प्लस 2। तो P2 हमको कितना मिलता है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगेन पुट x
x इक्वल टू -2, तो p -2 क्या मिलेगा, -2 + 2 इक्वल टू 0, यानी p -2 हमको 0 मिलता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि चेक की जीरोस है या नहीं है, तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, x इक्वल टू -2 gives p -2 इक्वल टू 0, hence x इक्वल टू -2 is zeros of polynomial x plus 2। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी काफी है। आपको बात समझ आनी चाहिए कि जीरोस क्या है और जीरो क्या है। जो वैल्यू रखने पर हमको पॉलिनोमियल 0 मिलता है वो उसका जीरोस कहलाता है। ओके, अब इसमें एक और बात बताई थी कि जितनी पावर होती है ना उतने जीरोस मिलते हैं। जैसे ये x + 2 है, इसमें x की पावर 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए हमको x की सिर्फ एक वैल्यू मिली। अगर यहाँ पर x की पावर 2 होती तो हमको 2 वैल्यू मिलती। x² होता ना तो हमारे पास 2 वैल्यू आती, x³ होगा तो 3 जीरोस मिलेंगे, x4 होगा तो 4 जीरोस मिलेंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल सेकेंड में हमको कहा था कि इन पर वैल्यूज निकालो। सेकेंड एग्जाम्पल में हमको उसके नेक्स्ट वाले में हमको कहा कि ये जीरोस हैं कि नहीं है, ठीक है, वो हमको चेक करने का तरीका बताया। अब इस एग्जाम्पल में हमको कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप जीरोस निकालिए। देखिए क्या होगा, हम पहले px इक्वल टू 2x + 1 रखेंगे। x की किस वैल्यू पर हमको px 0 मिलता है, तो px इक्वल टू 0 लग रहा है, px क्या है 2x + 1, तो हम यहाँ पे 2x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। ये 2x इधर है, ट्रांसपोर्टेशन से +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ये x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू को उधर ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया x इक्वल टू -1/2। जब हमने स्टार्ट किया था हमें पता नहीं था क्या करना है, लेकिन करने के बाद में ये इतना सिंपल है जैसे कि हमने 8th क्लास के 7th क्लास का क्वेश्चन किया हो। x इक्वल टू -12 x की वो वैल्यू है जिस पर हमको px जो है वो 0 मिलेगा। ये आंसर है, ये जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल का। फिफ्थ एग्जांपल में हमको वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इसके जीरोस हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लेते हैं लेट, पहले तो पॉलिनोमियल का नाम ले लेते हैं px इक्वल टू x² - 2x। अब x की किन वैल्यू पर हमको 0 मिलता है ये निकालने के लिए हम px इक्वल टू 0 पुट करते हैं, px इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x² - 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x - 2 इक्वल टू 0। ये 8th क्लास में किया है, फर्स्ट चैप्टर में कॉमन निकालना। x इंटू x - 2 इक्वल टू 0 है। अब अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं और वो 0 से रहे हैं, इसका मतलब है इधर x इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक चीज है तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है। इफ x इक्वल टू 0 and x - 2 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 और 2 ऐसे वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज हमको मिलती हैं जिन पर px जो है वो 0 हो रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड, बस इतना ही करना है। देखिए मैंने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की पावर 2 है तो हमको 2 जीरोस मिलेंगे, वो 2 जीरोस मिल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल एक ही दिया है, x की वैल्यूज 3 दी हैं, तीनों को बताना है कि ऐसी वैल्यू क्या आती है। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की 3 पॉइंट्स पर वैल्यू निकालो। तो
तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इस पॉलिनोमियल को नाम दे देंगे px करके और फिर थोड़ा सिस्टम लगा के करेंगे x = 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 0 रखना है। -4 × 0² + 3, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, आंसर कितना आ गया 3। तो हमारे पास P0 जो है वो 3 मिला। ठीक है, सेकंड वाला देखिए कैसा होगा। सेकंड में हमको x = -1 रखना है, तो हम P-1 निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ x है यहीं पर ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको -1 रखना है। -4 × -1² + 3, यहाँ इंटीजर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा। देखिए 5 × -1 -5, -1 × -1 +1, +1 × -4 +3। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग सेम साइन वाले पहले प्लस किए जाएंगे, तो ये हो गया -9 और +3 यानी -6। क्या है हमारे पास P-1 जो है वो हमारे पास -6 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला x = 2 पुट करना है। x = 2 थर्ड पॉइंट है, तो वापस यहीं पर देखेंगे P2 = 5 × 2 -4 2² + 3, 5 2 जा 10 -2 2 जा 4 4 4 जा 16 + 3। पहले सेम साइन वाले प्लस होंगे, ये हो जाएगा 13 - 16 = -3। तो P2 हमारे पास क्या आया -3। ठीक है, सिस्टमेटिक एक एक स्टेप करते हैं तो कहीं मिस्टेक आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, बात सेम टू सेम है। P0 P1 P2 निकालने हैं, जहाँ पॉलिनोमियल्स इस तरीके से 4 दिए हुए हैं। पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल Py = y² - y + 1। ठीक, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रोसेस शॉर्ट में कर लेते हैं हम। P0 निकालना है, तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू क्या आई 1। ठीक, फिर P1 निकालना है, P1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 +1, 1 और 1 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 1। अब P2 2 यानी 2 का स्क्वायर -2 +1, 2 2 जा 4 -2 +1, 4 और 1 5 -2 कितना आया 3। तो P2 हमको क्या मिल गया 3। ठीक है, क्या बोला इन्होंने P0 P1 P2 की वैल्यू निकालिए, तो P0 हमारे पास आ गया 1, P1 आ गया 1 और P2 आ गया 3। ठीक है, इस तरीके से सारी करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला, Pt = 2 + t + 2t² - t³। पहले लेंगे P0, 0 में तो 0 रखना है, 2 + 0 + 0 -0 कुल मिलाकर 2। P1 रखते हैं हम, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रखेंगे। 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, कितना हो गया 2 + 1 + 2 -1 कैंसिल हो गए, ये आया 4। फिर P2 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 × क्यूब। ठीक है, 2 की पावर 3। अब ये आया 2 + 2 + 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 -5, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और वैल्यू आ गई 4। ठीक है, क्या क्या मिला हमको, P0 तो आ गया हमारे पास 2, P1 आ गया 4 और P2 भी हमारे को मिला है 4। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएंगे आपके।
क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर हमको वापस पी जीरो रखना है, तो ये तो हुआ जीरो। पी वन रखेंगे तो ये कितना आएगा 1। पी टू रखेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप पी जीरो रखेंगे तो क्या करेंगे 0 माइनस वन और 0 प्लस वन, कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया -1 इंटू +1। तो इसका आंसर हमारे को मिलेगा -1। ठीक है, अब P1 रखिए तो ये हो जाएगा 1 -1 और 1 + 1, यानी 0 इंटू 2, कुल मिलाकर 0। P2 रखिए आप तो ये हो जाएगा 2 -1 और 2 + 1। 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड में दे रखा है वेरीफाई जीरोस। वेरीफाई जीरोस यानी ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके सामने इन्होंने जो वैल्यू गिवन है इस पर ये पी एक्स की वैल्यू 0 होती है नहीं होती, ये हमको बताना है, ये वेरीफाई करना है। तो एक पहले प्रोसेस बताया था जिससे हमने जीरोस निकाले थे। ठीक है, सेकेंड वेरिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने जो वैल्यू दी है उस पर अगर पी एक्स की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है तो ये इसका 0 है, वेरीफाई हो जाएगा। आप सॉल्यूशन में देखिए, पी एक्स इक्वल टू 3x + 1। एक बार हम दोबारा लिखते हैं। अब x इक्वल टू -1/3 लिखेंगे तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 + 1, दोनों मिलकर क्या हो गया 0। इसलिए x इक्वल टू -1/3 इज zeros of px। जो px आपको गिवन है उसका ये जीरोस है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, px इक्वल टू 5x - 4। यह क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे या तो ये पाई है या फिर ये 4 है, दोनों में सेम चीज चलेगी तभी ये वेरीफाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पाई की जगह पे 4 लिखा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं हमेशा, px इक्वल टू 5x - 4, फिर x की जगह क्या लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 - 4। इसकी जैसा का जैसा ही क्वेश्चन है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 - 4 बचता है यानी 0। तो हम वापस यही सेंटेंस लिखेंगे कि x इक्वल टू 4/5 इज zeros ऑफ गिवन px। थर्ड वन देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है तो जीरोस दो दिए हुए हैं। इसको पहले तो आप पॉलिनोमियल को मानिए, px इक्वल टू x² - 5। अब p1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, और p -1 लिखेंगे तब भी -1 का स्क्वायर आपको +1 ही मिलेगा, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये वेरीफाई है। x इक्वल टू 1 - 1 बोथ आर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका सॉल्यूशन देखिए, px इक्वल टू x + 1 और x - 2। ठीक है, x इक्वल टू -1 रखते हैं तो क्या होगा -1 और +1, ये 0 हो गए, -1 - 2। अब अगर 0 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 ही मिलना है। सिमिलरली p2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 होगा और यहाँ पर 2 - 2 होगा। इस वजह से भी 3 × 0 हमको क्या मिलेगा 0। 2 का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पे एक में अगर 0 है तो वो 0 होगा ही होगा, ये 0 है। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ वन है, px इक्वल टू x²। x इक्वल टू 0 रखना है तो यहाँ पर px इक्वल टू x², p0 इज इक्वल टू 0, so 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ px।
सेवेंथ में देखिए px इक्वल टू 3x² माइनस 1, यहाँ पर x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 गिवन है। आप लिखिए t -1/√3, तो क्या हो जाएगा ये 3 -1/√3। देखिए माइनस के ऊपर में स्क्वायर आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, +1 और -1 आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब p 2/√3 क्या हुआ, ये है 2/√3, तो ये 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, √3 3 से 3 कैंसिल रहेगा, तो 2 × 4 -1, तो ये 4 - 1 = 3 मिलता है। तो ये इसका जीरोस नहीं है, यहाँ पर ओनली -1/√3 है, वो इसका जीरोस है, 2/√3 इसका जीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट px इक्वल टू lx + m, तो ये एक तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। हम क्या कहेंगे इसमें कि p m/n इज इक्वल टू l m/l + m, माइनस लगा हुआ यहाँ पर। अब l से m कैंसिल हो गया, क्या बचा -m + m इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के थे मेरे पास। अब यहाँ पे देखो px इक्वल टू 2x + 1 है, x की वैल्यू -½ है, x इक्वल टू ½ दिया हुआ है, तो ये वेरीफाई नहीं होगा, देखे करते हैं। इस पर हम p ½ लेते हैं, तो यहाँ पर 2 × 1/2 आएगा, +1, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन 1 + 1 जो है वो हमको 2 मिल रहा है। अगर यहाँ पे इन्होंने x इक्वल टू -½ दिया होता तो ये इसका जीरोस होता, अभी x इक्वल टू ½ इसका जीरोस नहीं है, x इक्वल टू -½ px का जीरो होगा। एक्सरसाइज 2.2 फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स के हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम px को पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर x + 5 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, ये आंसर। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है। यहाँ पे भी ये करना है, आपको क्या करना है, px इक्वल टू 0 पुट करना है, x जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी जगह हमको क्या रखना है, px के लिए रखना है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन करना है, 5 बदल दिया, ये आंसर। इसमें भी ऐसे ही है, px इक्वल टू 0 पुट करो, 2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x यही है, पहले 5 को ले जाओ -5, फिर 2 को ले जाओ -5/2, ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए px इक्वल टू 0, तो 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3, ये इसका जीरोस होता है। यहाँ पर px इक्वल टू 3x है, तो px इक्वल टू 0 रखिए आप, 3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक साथ 1 मिनट में हो गए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने लिखा है px इक्वल टू ax, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर दो चीजें हमारे पास मल्टीप्लाई में हैं, उनको हमको 0 करना है, उसमें से अगर एक 0 नहीं है तो ऑब्वियस है कि x जो है वही 0 है, तो x इक्वल टू 0 इसका जीरोस होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि C and D आर रियल नंबर्स बट C इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों कहा है, अगर यहाँ पर C 0 हो जाता है तो ये तो D कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी पावर 0 है, लेकिन ये नहीं करना है इनको, इसको लीनियर इक्वेशन बताना है, इसलिए इन्होंने C को 0 नहीं बताया, बस ये मेंशन किया क्वेश्चन में, कोई खास इसको अपन को क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, px इक्वल टू 0 पुट करना है, ये हो गया cx + d इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -d/c, बस आंसर है।